लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। दैट मींस आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 पे ऑफ द टीपी एक्ट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को समझना है तो हमको ये 4 पॉइंट पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो पहले आप एग्जांपल से समझाते हैं। हम लोग 3 पार्टी लेते हैं, ए बी एंड सी। देखिए, इलेक्शन के कंसेप्ट को समझने में हमको 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा। दैट मींस कि 3 पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है। ए मान लीजिए ट्रांसफेरर है, बी मान लीजिए ट्रांसफेरी है और सी कौन है? सी है ओनर। देखिए, जो इलेक्शन का जो राइट होता है ना, या फिर जो ड्यूटी है, राइट भी है एक तरीके से, ड्यूटी भी है, ठीक है। अब ये राइट ड्यूटी कैसे है ये आपको जब एंड में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे दैट मींस कि जो ऑप्शन जो मिल रहा है इलेक्ट करने का, वो किसको मिलता है? ऑप्शन के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो मिलता है टू इलेक्ट करना, दैट मींस इलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो किसके पास होता है? ओनर के पास होता है। अब होता क्या है पहले आप ये समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से। ए क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। किस बात को लेके? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने को लेके वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो प्रॉपर्टी उसका नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वह उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है। तो यहां पे ए इसलिए डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो उसका नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के संबंध में, इसलिए हम ए को क्या मानते हैं? ट्रांसफेरर मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है वो है बी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा था वो तो उसका था नहीं, तो वो जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी था वो है सी। दैट मीन्स उस प्रॉपर्टी का मालिक सी था। तो अब यहां पे आप समझिए, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है सी का, तो यहां पे ए को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना होगा उस प्रॉपर्टी को के संबंध में। सी को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना हो ताकि सी जो है अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्या होता है, ए बोलता है सी को, ठीक है, समझ में आ गया। ए बोलता है सी को कि तुम अपना प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर देते हो बी को तो उसके बदले में तुमको हम कुछ बेनिफिट देंगे। अब कुछ बेनिफिट क्या है? यहां पे मान लीजिए कि ए का जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन 800 रुपया है, और ए इसके बदले में अगर वो बी को ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ए इसके बदले में सी को देता है 1000 रुपया। लेकिन शर्त क्या है कि तुमको ट्रांसफर करना होगा अपना प्रॉपर्टी बी को। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे सी के पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो इलेक्ट करने का यहां पर राइट किसका आ गया, या ऑब्लिगेशन कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पे सी को इलेक्ट करना है कि या तो वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे बी को पहला और बेनिफिट ले ले जो ए दे रहा है, दूसरा या फिर वो अपना वो जो बेनिफिट है जो ए दे रहा है सी को उसको त्याग दे सी और अपने प्रॉपर्टी को अपने पास रख ले, ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट इलेक्शन का, ठीक है। अब लोग आते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू समझते हैं। क्या कहता है? ट्रांसफेरर प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। तो यहां देखिए एग्जांपल में एक कौन है? ट्रांसफेरर है, और वो क्या कर रहा है? प्रोफेस टू ट्रांसफर। दैट मींस यहां प्रोफेस का मतलब क्या होता है? टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करता है ट्रांसफर के संबंध में, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करता है। यहां भी कर रहा है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर तो कर नहीं रहा है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ट्रांसफर को लेके। तो यहां पे ट्रांसफेरर क्या कर रहा है? प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो उसका नहीं है, और एग्जैक्टली देख लीजिए ए वही कर रहा है, ठीक है। ए प्रोफेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, और जिस प्रॉपर्टी को लेके ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ट्रांसफर के संबंध में, तो वो किसका है? वो सी का, ए का नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अब ए इसके बदले में, किसके बदले में? किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, इसके लिए क्या करता है? बेनिफिट कन्फर्ड ऑन दी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। दैट मींस इसके लिए ए क्या कहता है सी को कि तुम अपना अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो बी को तो तुमको इसके बदले में हम कुछ बेनिफिट देंगे। यहाँ बेनिफिट क्या था? अब यहाँ बेनिफिट है, मान लीजिए इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू 800 रुपया है, तो यहां पे ए क्या करता है? उस प्रॉपर्टी के बदले में, ठीक है, इन ल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ए सी को देता है 1000 रुपया। तो बेनिफिट क्या हो रहा है? कन्फर्ड हो रहा है ना सी पे, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। यहां पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है कि ए जिस प्रॉपर्टी को
के ट्रांसफर को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के बदले में ही बेनिफिट जा रहा है किसको? सी को। ठीक है, सी को जा रहा है। दैट मीन्स कि आपने जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, उसी ट्रांजैक्शन के थ्रू बेनिफिट भी कन्फर्ड होना चाहिए सी को, दैट मीन्स ओनर को प्रॉपर्टी का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं और बेनिफिट किसी और प्रॉपर्टी को लेके दे रहे हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। तो सेम ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि एक जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी प्रॉपर्टी के बदले में क्या करना चाह रहा है? सी को, ओनर को प्रॉपर्टी का कुछ बेनिफिट देना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद ओनर्स ड्यूटी टू इलेक्ट। तो यहां पे सी के पास दो ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्शन का मतलब क्या होता है? टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्शन। ठीक है, तो यहां पे भी सी के पास दो ऑप्शन है। तो इलेक्शन को, दैट मीन्स कि इलेक्शन का अल्टीमेटली इलेक्ट करने को किसको बोला जाता है? तो ओनर को बोला जाता है। तो ओनर यहां सी है, तो सी के पास देखिए दो ऑप्शन है, या तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे जो उसका है, और उसके बदले में जो बेनिफिट ए दे रहा है उसको ले ले। ठीक है, या उसके पास एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करे, वो अपना प्रॉपर्टी अपने पास रखे। ठीक है, और वो बेनिफिट भी क्या करे? बेनिफिट क्या करे? यहां रखे नहीं, वो बेनिफिट दे दे ट्रांसफर को कि हमको तुम्हारा बेनिफिट नहीं चाहिए, हम अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना नहीं चाहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पे इसके पास दो ही ऑप्शन है, तो यहां पे इस दो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो यहां पे आप एक चीज नोट कीजिए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है अ पर्सन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। दैट मीन्स कि अगर किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू बेनिफिट और लायबिलिटी दोनों अराइज हो रहा है, और वो व्यक्ति जिसके फेवर में ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उसको, वो व्यक्ति अगर चाहता है उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना, तो उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए उसको उस ट्रांजैक्शन से उत्पन्न होने वाली राइट्स को और साथ साथ लायबिलिटीज दोनों को क्या करना होगा? इलेक्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर, समझ में आ गया? यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसपे बैठा बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। क्लियर हो गया? इसलिए यहां पे सी ऐसा नहीं कर सकता कि वो बेनिफिट रख ले और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां जिस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी अराइज हो रहा है, उसी ट्रांजैक्शन से राइट भी तो अराइज हो रहा है, और तो उसको दोनों एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बेनिफिट रख के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करे। उसको अगर बेनिफिट एक्सेप्ट करता तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना ही होगा, नहीं तो अपना बेनिफिट को त्यागे, अपना प्रॉपर्टी अपने पास रखे। तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट करेगा सी, ठीक है, क्योंकि इसका ड्यूटी है एक तरीके से, देख लीजिए, इलेक्ट करना, तो ये कैसे कैसे कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन को कैसे चूज करेगा? दो ही तरीका, या तो एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली। अब एक्सप्रेसली इंप्लाइडली का क्या मतलब है? अगर वो ट्रांजेक्शन के फेवर में लिखित दे देता है कि यस आई एग्री विथ सच ट्रांसफर, दैट मीन्स कि मैं अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता हूं और उसके बदले में जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है ट्रांसफेरर के द्वारा, ए के द्वारा, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि ये ए यहां फिर बार बार नोट कीजिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो ट्रांसफर के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट ना? तो अब यहां पे एक्सप्रेसली कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट कर रहा है? वो बाय राइटिंग एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हमको बेनिफिट चाहिए, अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, बाय वे ऑफ राइटिंग या बाय वे ऑफ ओरली भी कर सकता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेस वे में। ठीक है, इलेक्ट करना। अब इंप्लाइड वे में इलेक्ट करना कैसे होगा? अब मान लीजिए जो बेनिफिट ए सी को दिया ताकि वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दे, ए क्या किया? इस बेनिफिट को अपने पास रख लिया और उसको खत्म कर दिया। दैट मीन्स कि यहां पे ए जो भी बेनिफिट दे रहा था सी को, उस बेनिफिट को वो क्या किया? वो यूज कर लिया और उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अभी तक एक्सप्रेसली बोला नहीं है, मुंह से ना लिखित वे में, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो क्या किया है? इंप्लाइडली हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि यहां पे जो बेनिफिट था, उस बेनिफिट को अगर सी कंज्यूम कर लेता है, एग्जॉस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो यहां क्या प्रिजम्पशन एराइज होता है कि वह ट्रांसफर के फेवर में क्या किया? इलेक्ट किया है। क्लियर, समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको और थोड़ा एग्जांपल से समझाते हैं कि ए कहता है कि तुमको हम कार देंगे, लेकिन तुमको अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना होगा बी को। ए कह रहा है बात सी को। तो अब यहां पे सी क्या करता है?
उसके वो ना लिखित रूप से ना मौखिक रूप से कुछ नहीं कहता है कि हाँ हम इलेक्ट करते हैं, हमको कार दे दो, अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। वो क्या करता है, वो कार को ले जाता है, कार को चलाने लगता है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि वो 1 साल से चला रहा है कार को। तो यहाँ पे 1 साल से वो कार को चला रहा है, तो यह क्या माना जाएगा ऐसे परिस्थिति में कि जो सी है, जो ओनर प्रॉपर्टी का, वो क्या किया है, वो ट्रांसफर के फेवर में क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अपना सहमति दे दिया है, सहमति, ठीक है। दैट मीन्स कि वो इम्प्लाइडली क्या कहना चाह रहा है कि हाँ हमको बेनिफिट दे दो, ठीक है, और उसके बदले मेरा प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफर कर दो बी को। फिर समझ में गया इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली कैसे होता है इलेक्शन, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि मान लीजिए ये इम्प्लाइडली, अब क्वेश्चन कुछ कुछ माइंड में आना चाहिए दोस्तों, क्या है कैसे कि मान लीजिए ए जो है, जो एक कार दिया था किसकी एवज में कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे बी को, ठीक है, वो एक्सप्रेसली तो बोला नहीं, लेकिन इम्प्लाइडली वो कार को यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इम्प्लाइडली वो कार को यूज कर रहा है और ए के कहने पे कि तुम अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे, इस बात पे कोई रिप्लाई दे नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ए के पास क्या रेमेडी है, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 साल बीत गया, 1 साल लैप्स हो गया और सी जो है वो इसके संबंध में कुछ भी नहीं कह रहा है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बेनिफिट को, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अपना प्रॉपर्टी रख के तुम्हारे बेनिफिट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है और 1 साल बीत चुका है, तो यहाँ पे तब ए क्या करेगा, सी को नोटिस जाएगा, ठीक है, नोटिस इशू करेगा, ठीक है, कि आपको विद इन रीजनेबल टाइम क्या करना है, या तो इलेक्ट करना है ट्रांसफर के फेवर में या फिर ट्रांसफर के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम भी वो अगर इलेक्ट नहीं करता है तो फिर क्या माना जाएगा कि जो सी है, जो ओनर है, वो ट्रांसफर के फेवर में क्या किया, इलेक्ट कर चुका है। दैट मीन्स कि वह बेनिफिट को लेके अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है सी को, बी। क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अब मानिए जिस वक्त बेनिफिट सी को मिल रहा था ए के द्वारा, किस एवज में, ताकि वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे बी को, ट्रांसफेरी को, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जिस टाइम हो रहा था वो, उस वक्त वो क्या था, सी जो है ओनर जो था वो इनकॉम्पिटेंट था। दैट मीन्स कि वो उस वक्त या तो माइनर था या फिर वो लुनेटिक था, ठीक है। तो यहाँ डिसेबल था, दैट मीन्स, और डिसेबिलिटी कैसा होना चाहिए, जो लीगल डिसेबिलिटी होना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि वो या तो माइनर था या फिर वो क्या था, वो लुनेटिक था, ठीक है। तो यहाँ पे उस पीरियड तक, जब तक वो माइनर है, जब तक वो लुनेटिक है, ठीक है, जब तक है तब तक उसके इस इलेक्शन के जो राइट को या ऑब्लिगेशन को जो कह लीजिए वो सस्पेंड रहेगा। दैट मीन्स कि जैसे वो कॉम्पिटेंट होगा उसके बाद क्या माना जाएगा कि उसको इलेक्ट करना है, लेकिन उस वक्त तक वो उसका जो अधिकार या जो दायित्व बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं, वो क्या है, सस्पेंड रहेगा। क्लियर है। तो ये कुछ रेलेवेंट पॉइंट है जो मन में अगर सवाल उठता है तो सवाल ऐसा भी उठ सकता है इलेक्शन को लेकर, तो इसको मैं आंसर देने का कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल मानिए ऐसा भी उठता है कि यहां पे सी क्या किया कि वो ट्रांसफर के अगेंस्ट इलेक्ट किया। दैट मीन्स कि वो कहता है ए को, क्योंकि अल्टीमेटली ए ही कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर को लेके, प्रॉपर्टी का जो उसका नहीं है। तो सी कहता है ए को कि भाई देखो, हमको अपना प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करना नहीं है और हमको बेनिफिट नहीं चाहिए, तो अपना बेनिफिट तो अपने पास रखो, अपना प्रॉपर्टी हम अपने पास रखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे सी क्या किया, ट्रांसफर के अगेंस्ट इलेक्ट किया। क्लियर है। तो यहां पे देखिए आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर वो ऐसा करता है तो यहां पे किसका जो इंजुरी होता है, तो यहां पे किसका राइट जो है थोड़ा सा इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो हो रहा है बी का। तो बी को इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी। क्या कहेंगे, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी। अब भैया इसका जो इंजरी हुआ, ये भी तो कुछ होप किया था, कुछ आशा लगाया था कि हमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहां पे इस बात पे इसको तो इंजरी हुआ, तो इसके पास क्या रेमेडी है, इसके पास भी रेमेडी है। वो क्या करेगा, वो यह करेगा कि वो बोलेगा कि भाई हमको जो इंजरी हुआ है इसके बदले में हमको कॉम्पनसेशन चाहिए। और वो किससे मांग करेगा, बी यहां पे कौन माना जाएगा, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी तब मान लिया जाएगा। तो इस कॉम्पनसेशन का मांग वो करेगा ए से। किससे करेगा, ए से। ए कौन है, ट्रांसफेरर। यहां पे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग मान रहे हैं ट्रांसफेरर, दैट मींस कि डीम्ड ट्रांसफेरर है। ठीक है, क्लियर आ गया, समझ में आ गया। तो बी किससे मांग करेगा, कॉम्पनसेशन का, जो उसका इंजरी हुआ है, ठीक है, उसके फीलिंग्स का जो इंजरी हुआ है इसके लिए वो कॉम्पनसेशन का मांग किससे करेगा, तो वो ए से करेगा। क्लियर है। तो ए से जो कॉम्पनसेशन का मांग करेगा कितना करेगा, ठीक है। तो क्या जो बेनिफिट उसको मिल रहा था सी को, उतना अमाउंट का वो कॉम्पनसेशन मांग करेगा, या फिर
जितना का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन था सी का उतना का मांग करेगा। ठीक है, क्लियर समझ में आएगा? दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी था सी का वो 800 रुपया का था। ठीक है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 800 रुपया, लेकिन ये बेनिफिट दे रहा था बी, माफ कीजिएगा, ए जो बेनिफिट दे रहा था सी को वो 1000 दे रहा था। तो फिर यहां पे जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होगा वो कितना होगा? तो इस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन का जो अमाउंट है वही होगा कॉम्पनसेशन अमाउंट। क्लियर है? तो अल्टीमेटली यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का होल कॉन्सेप्ट अंडर टीपी एक्ट। क्लियर है? तो दोस्तों इस लेक्चर को हम लोग अब कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, अगर उसको समझना है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी होगा। पहले आप अपने माइंड में ये, क्योंकि अब इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन में मैं आपको कुछ रिलेवेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आपको याद रहेगा जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का। और वो है क्या, ये देखिए। आपको दिमाग में रखना है 3 बात: ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरी, ओनर। और यहां पे ओनर ट्रांसफेरर नहीं होता है। जो ट्रांसफेरर होता है वो ट्रांसफर नहीं करता है प्रॉपर्टी का, क्या करता है? ट्रांसफर के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? ताकि, और जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उसका प्रॉपर्टी होता नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति का होता है। ठीक है, और उसके बदले में वो बेनिफिट देता है ओनर को, जो जिसका प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करना चाहता है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके अल्टीमेटली जो तीसरा जो व्यक्ति होता है ओनर, उसके पास ये ऑप्शन होता है इलेक्ट करना, या तो बेनिफिट को लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे अपना, या फिर अपना प्रॉपर्टी अपने पास रखे और बेनिफिट को त्याग दे। क्लियर है? और इसी बात पे जो प्रिंसिपल में बेस्ड है, वो प्रिंसिपल क्या था मैंने आपको बताया, पर्सन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर ट्रांसफर हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी के बदले में बेनिफिट जाना चाहिए ओनर को। ठीक है, दैट मीन्स कि बेनिफिट और जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो एक ही ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। और एक ही ट्रांजेक्शन में होने का मतलब नहीं है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट हो। ठीक है, बात समझ में आएगा? 2 इंस्ट्रूमेंट 3 इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए, मैंने आपको समझाया। ठीक है, और अल्टीमेटली जो बात आता है कि इलेक्ट करेगा तो कौन करेगा, तो ओनर करता है इलेक्ट। ओनर का ये ड्यूटी होता है क्योंकि एक तरीके से, और दूसरे तरीके से देखिए तो ये राइट भी है। ठीक है, क्लियर है? अगर उसके बेनिफिट के दृष्टिकोण से देखते तो उसका राइट है, और उसके प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के दृष्टिकोण से देखते तो उसका ड्यूटी है इलेक्ट करना। ठीक है, इसलिए आप ये समझिए कि जो इलेक्ट करने का जो भी ऑप्शन है वो अल्टीमेटली ओनर का होता है। ओनर को इलेक्ट करना क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर है? और भी रिलेवेंट पॉइंट जो था कि किसको कब इलेक्ट करना है, इलेक्ट कैसे कैसे कर सकता है, अगर वो इलेक्ट नहीं करता है तो कितना टाइम पीरियड के विदिन उसको इलेक्ट करना है, और कितना टाइम पीरियड के भीतर अगर इलेक्ट नहीं करता तो डिम्ड इलेक्शन मान लिया जाएगा। मैंने सब बताया आपको इस लेक्चर में। ठीक है, और मैंने आपको अल्टीमेटली बताया कि क्या राइट होता है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफेरी का। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।